अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, बिल्ली बिलाखिर थैले से बाहर आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ जो एक दरख्वास्त वापस ली गई थी, एक शिकायत वापस ली गई थी इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कि इनकी जो शादी हुई है वो इद्दत की जो मुद्दत है उसके दरमियान में हुई है और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, और उस पर बहुत चहमगोइयाँ भी हो रही थी वो क्यों वापस ली गई, क्योंकि खावर मानिका साहब ने ख़ुद ये दरख्वास्त दायर करनी थी, ये एक एप्लीकेशन देनी थी। और आज उन्होंने जो एक अदालत है इस्लामाबाद की, उसमें वहाँ पर अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है। आपको इसकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, ये जो खावर मानिका साहब ने आज बयान दिया है कुदरतुल्लाह जो है सीनियर सिविल जज उनकी अदालत में, उसमें जो उन्होंने कहा है आपको मैं उसका तर्जुमा बताऊँगा। ये एक बहुत बड़ी कहानी है और इसमें जो है वो उन्होंने लिखा है कि मैं अपना हल्फिया बयान देता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन का रिहायशी हूँ, और उन्होंने लिखा कि मेरी शादी जो है वो 1989 में बुशरा बीबी के साथ हुई और हम एक बड़ी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और ये खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो उस वक्त ख़त्म हुई जब इमरान ख़ान साहब जो हैं वो उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में हाइल हुए, वो आए। और ये कैसे आए इसका भी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा कि उनकी एक साली हैं मरियम नामी, जो कि यूएई में रहती हैं, और उन्होंने ये भी लिखा कि उनका जो यहूदी लाबी है, जूश लाबी, उसके साथ गहरा ताल्लुक़ है। उन्होंने इस्लामाबाद का जो धरना था 2014 में आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में एक धरना हुआ था और काफ़ी लंबा, कोई 4 महीने जो है वो चला था। उसमें लिखा कि उस दौरान जो है इमरान ख़ान साहब जो है उनको मुतारिफ़ कराया उनकी साली ने, उनकी जो शरीक हयात थी उस वक्त उनके साथ। और नाज़रीन, ये जो वक्त था, और इसमें अगर आप टाइमिंग हम देखें तो ये वही वक्त था कि जिस वक्त इमरान ख़ान साहब जो हैं उसी दौरान जो है वो रेहाम ख़ान साहिबा के साथ जो है वो उनकी शादी भी हुई, जो कि कुछ ज़्यादा अरसा ना चल सकी और बिलाखिर जो है इमरान ख़ान साहब ने रेहाम ख़ान साहिबा को तलाक दे दी। और अगर हम ये पढ़ें तो इसमें वजह जो है वो सामने आती है, जो एक कि शायद जो पिंकी पीरनी साहिबा थी, ये उन्हीं की करामात थी कि रेहाम ख़ान जो है उनके साथ इमरान ख़ान की शादी नहीं चल सकी। और इसमें जो है ये लिखा कि ये उस वक्त से जो है वो उनके साथ राब्ते में थे, और उसमें ये भी लिखा कि वो अक्सर उनके घर आते थे, उनके साथ वो गैर महरम मर्द थे, लेकिन वो घंटों आके उनके घर में बैठे रहते थे। और साथ में जो है वो जुल्फ़ी बुखारी भी उनके साथ अक्सर आते थे। और उन्होंने लिखा कि इमरान ख़ान जो है उन्होंने पिंकी पीरनी जो है उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार किए पीरी मुरीदनी की आड़ में, और जो जुल्फ़ी बुखारी अगरचे मुरीद नहीं थे लेकिन वो भी फैज़ लेने के लिए अक्सर उनके घर जो है वो रहते थे। और उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैंने इमरान ख़ान साहब को बेइज्जत करके घर से निकाला। और फिर उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि जब इन्होंने मना किया कि उनसे मुलाकात ना किए करें और बातें ना किए, तो फ़राह गोगी ने जो है वो इनको मोबाइल भी दिया और सिम भी दी, और जिससे ये रात के जो है वो ऑड आवर्स में, यानी कि रात गए इमरान ख़ान साहब के साथ जो है बातचीत करती थी, और उनके साथ जो है वो उनकी लड़ाइयाँ भी हुई। तो उन्होंने कहा कि बिलाखिर ये हुआ कि जो धरना था 2014 का, उससे लेकर नवंबर 2017 तक जो है वो ये सिचुएशन चलती रही और इनके जो है वो अफेयर चलता रहा। और उसके बाद जो है वो 14 नवंबर को जो खावर मानिका है उन्होंने पिंकी पीरनी को तलाक दे दी। और लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि जब उन्होंने तलाक दी तो वो मसालिहत चाहते थे, यानी कि पहली तलाक थी, और उनका ये था कि मैं मसालिहत कर लूँगा, ये तलाक जो है वो वापस हो जाएगी। और उसमें उन्होंने लिखा कि मेरा ये ख्याल था कि मेरी जो वालिदा हैं वो इसमें इंटरवीन करेंगी और इनकी जो मसालिहत की कोशिशें जो हैं वो की जाएंगी और जो शादी है इसको बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि ये कोशिशें जो हैं वो बराबर साबित नहीं हो सकी, क्योंकि जो इमरान ख़ान साहब हैं उन्होंने एक इद्दत के दौरान ही वो निकाह कर लिया, क्योंकि ये इद्दत के दौरान ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जो अगर किसी को तलाक हुई है तो वो उससे रजू कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी जो रजू करने की जो अपॉर्चुनिटी मौका था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इमरान ख़ान साहब ने इस दौरान ही इद्दत में ही जो है वो उनसे निकाह कर लिया। और उन्होंने ये भी कहा, लिखा है कि अब जब ये चीज़ें चल रही थी तो जब उनको एहसास हुआ कि ये इन्होंने इद्दत में जो है ये
کر لیا ہے نکاح۔ تو پھر فرح گوگی کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو تاریخ ہے طلاق کی اس کو طلاق نامے پر تبدیل کر دیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے میری زندگی تباہ کر دی، میری جو خاندان ہے اس کو نام پر داغ لگایا، کلنک لگایا، اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ ان کے عمران خان صاحب کے غیر شرعی نکاح پہ اور جو اس طرح ان کے تعلقات رہے پہلے شادی سے اس پر ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ایک چیز جو یہاں پر آئی وہ یہ کہ جو محمد حنیف صاحب کی جو ایک کمپلینٹ تھی وہ اچانک سے یکایک راتوں رات اس کو جو ہے وہ واپس لیے جانا، اور پھر یہ جو خاور مانیکا صاحب کی جانب سے ایک شکایت کا اگلے ہی روز آ جانا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد حنیف کی بھی جو درخواست تھی، جو ان کی شکایت تھی، وہ ایک کنسرنڈ سٹیزن کے طور پہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جو ہے اس پہ کافی ورکنگ کی گئی تھی، یہ ایک بڑے پلان کا حصہ تھا۔ بہرحال آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔